नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के राजनीतिक मामलों में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। और 2024 में इनकम टैक्स ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए 1100 करोड़ रुपए का जो है कैश और ज्वेलरी उन्होंने जब्त की है। और पिछले चुनाव की तुलना में ये 182% की बढ़ोतरी है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने कैश बरामद किया है, ज्वेलरी बरामद की है, शराब बरामद की है और बहुत सारी चीजें ऐसी बरामद की हैं जो कि चुनाव को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। और लोकसभा चुनाव 1 जून को 7वां और अंतिम चरण का जो चुनाव है वो पूरा हो जाएगा। और चुनाव के दौरान इनकम टैक्स विभाग की तो चांदी हो गई है, उसने इतनी जगह पर रेड डाली थी जिसमें भारी संख्या में जो है वो कैश बरामद हुआ है। और 1000 करोड़ से ज्यादा का जो है कैश जो है अब तक बरामद किया जा चुका है, जिसमें ज्वेलरी भी है और शराब भी है। और जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा क्योंकि सर्च अभी चल रही है और बहुत सारी जगह पे जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो सूचना मिलती है, वो वहां पर जाके रेड करते हैं और जो भी उन्हें चीजें मिलती हैं, कैश मिलता है या उनको ज्वेलरी मिलती है या शराब मिलती है या ड्रग्स मिलती है, वो उन सारी चीजों को जो है जब्त कर लेते हैं। और देश भर में 1100 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी जो है सूत्रों की माने तो अभी तक जो है मौजूदा लोकसभा चुनाव में बरामद किया जा चुका है। और इनकम टैक्स विभाग ने देश भर से जो है 1100 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी अलग अलग जगहों से जो है जब्त किया गया है। और आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है अभी जारी है। और 2019 के लोकसभा चुनावों में 390 करोड़ रुपए जो है कैश, ज्वेलरी और बाकी सारा जो सामान था, शराब और ड्रग्स जैसी चीजें जो है वो सीज की गई थी। और इस बार के लोकसभा चुनावों में अवैध कैश और ज्वेलरी जब्त करने के मामलों में 182% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। और ये सबसे ज्यादा ये कहाँ जो है मामले सामने आए हैं, तो सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा जब्ती के मामले जो है दिल्ली और कर्नाटक में से आए हैं। और हर राज्य में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण जो है जब्त किए गए हैं। वही दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जहां पर 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण जो है वो जब्त किए गए हैं। और ये सारे जो है वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ही जो है उनका लाया जाता है। और ये सारी चीजें चुनावों के दौरान में खर्च अब तक होती आई है, परंतु सरकार इस चीज को लेकर सख्त है, उसका रवैया और उसके सरकार की सख्ती के कारण जो है बाकी एजेंसियां वो अलर्ट मोड पर हैं और वो बहुत बारीकी से इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही हैं। जहां पर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर सर्च की जाती है, वहां पर रेड डाली जाती है और इन सारी चीजों को जो है जब्त कर लिया जाता है। और मतदान शुरू होने से ही जो पहले ही एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पे आ गई थी, उनको सूचित किया जा चुका था, उनको ट्रेन किया गया था। ये सारी चीजें जो है इलेक्शन के दौरान में आएंगी और इन सारी चीजों पे व्यवस्था पे पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। तो जो एजेंसियां थी वो भी मेंटली इन सारी चीजों को लेकर प्रिपेयर थी, उन्होंने सारी अपनी तैयारियां भी कर रखी थी। और जानकारी के मुताबिक इलेक्शन शुरू होने के बाद से ही केंद्रीय एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पर उन्हें रखा गया था और एजेंसियों ने नकदी, शराब और मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, आभूषण और अन्य वस्तुओं की हेराफेरी पर पैनी नजर जो है बनाए रखी है। और हर राज्य से नकदी और अवैध आवाजाही को रोकने के लिए 24/7 जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और वहीं 16 में से जो है मोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया गया था और सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों पर ये सारी चीजें लागू कर दी गई थी। उनको बार बार इन सारी चीजों के बारे में आगाह किया गया था, उन्हें बताया गया था अगर इस तरह की चीजें पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो राजनीतिक दल का पकड़ा जाता है उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार का जो रवैया वो सख्त है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हवाला का रुपया रोकने के लिए और बाकी चीजें जो नाजायज तौर पे, अवैध तौर पे जो है इलेक्शन में खर्च की जाती है, उनकी आवाजाही को पूरी तरह से जो है बैन करने के लिए जो सरकार के कदम थे उसमें काफी कामयाबी सरकार को मिली है। और इतनी भारी संख्या में जो नगद जो है वो जब्त किया गया है, आभूषण जब्त किए गए हैं, शराब जब्त की गई है, बाकी सारी चीजें जब्त की गई है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पैसा जो है इलेक्शन को प्रभावित करता। और ये सारी चीजें जो है जब रोक दी जाती हैं तो इलेक्शन के ऊपर से किसी तरह का जो है प्रभाव और नकारात्मक जो कार्रवाई है वो चीज नहीं होती है, जिससे कि एक लोकतंत्र की जो है स्वतंत्रता है वो बनी रहती है। और क्योंकि लोकतंत्र का त्योहार है
जो लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में सरकार के सख्त कदम के साथ में ये सारी चीज़ें जो रोकी गई है, रोकथाम हुई है, इससे काफ़ी असर पड़ेगा और नतीजे जो आएँगे 4 जून को अब देखना होगा कि ये सारे जो एक्शन लिए गए थे, उसका क्या प्रभाव इलेक्शन के ऊपर पड़ा और कौन-सी सरकार जो है स्पष्ट रूप से बहुमत अपना सिद्ध कर पाती है 4 जून को। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।